सबसे पहले राजकुमार शास्त्री जी का मैं रुख करना चाहूंगी। संशय क्यों बना हुआ है राजकुमार जी 31 अक्टूबर और 1 नवंबर, इस बीच कौन सी तारीख का चुनाव किया जाए दीपावली पूजन के लिए? देखिए नेहा जी, बहुत सारी बातें हैं जो तिथि को लेकर के निर्णय किया जाता है। जिस प्रकार आपने भी बतलाया कि दो बातों का, उदया तिथि और निशीथ काल, इसके साथ ही एक और होता है जिसको कहते हैं प्रदोष काल। और इस वर्ष अमावस्या तिथि, कार्तिक मास की अमावस्या अर्थात 31 अक्टूबर को यह तिथि सायंकाल में जो इसका प्रदोष काल है वह सायंकाल में 5:03 से लेकर के 8:11 तक रहेगा। अब 31 अक्टूबर और 1 नवंबर में जहां पर विवाद आ रहा है वह केवल ये आ रहा है कि कौन सी तिथि में दीपावली करें। अब प्रदोष काल को यदि हम लेते हैं तो 1 नवंबर को भी प्रदोष काल को अमावस्या तिथि स्पर्श कर रही है। उसका नियम एक और यह भी है कि सूर्योदय से 3:15 मुहूर्त तक तिथि आगे जानी चाहिए। इसी प्रकार प्रदोष काल में भी 3:15 मुहूर्त तिथि आगे जानी चाहिए, जो कि 1 नवंबर को 3:15 मुहूर्त तक वो स्पर्श नहीं, आगे नहीं जा रही, अर्थात केवल 38 मिनट तक जा रही है। लेकिन 31 अक्टूबर को प्रदोष काल को भी 3:15 मुहूर्त तिथि आगे स्पर्श कर रही है। इसलिए सामान्य रूप से अच्छा ये रहेगा कि आप 31 अक्टूबर को ही दीपावली का पूजन करें, क्योंकि इस दिन जो निशीथ काल है वह भी 8 बजे से लेकर के और 11:30 बजे तक उसका निशीथ काल भी प्राप्त हो रहा है। और सिंह लग्न जो कि रात्रि में 12:30 बजे 12:22 से आरंभ होता है, जो कि 1 नवंबर को ना तो निशीथ काल मिल रहा है और ना ही स्थिर लग्न अर्थात सिंह लग्न मिल रहा है। इस कारण से यह अच्छा रहेगा कि आप 31 अक्टूबर को दीपावली का पूजन करें, भगवती लक्ष्मी का पूजन करें। आपके मुताबिक 31 अक्टूबर को दीपावली का पूजन किया जाना चाहिए। आचार्य राज मिश्रा जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। राज मिश्रा जी, डेट को लेकर कंफ्यूजन क्यों है इतना? क्योंकि कार्तिक मास की अमावस्या को पूजा की जाती है, अब यह अमावस्या 2 दिन पड़ रही है या फिर ये सिर्फ 31 को पड़ रही है और 1 को नहीं पड़ रही है? नेहा जी, बड़ा मुझे कई बार विचित्र लगता है। सबसे पहले तो मैं क्लियर करना चाहता हूं आज तक के सभी दर्शकों को क्षमा चाहूंगा कि दिवाली एक दिन का त्योहार नहीं है, दिवाली 5 दिवसीय त्योहार है। दिवाली किस दिन मनाया जाए इसमें कंफ्यूजन नहीं है, बल्कि लक्ष्मी पूजन किस दिन किया जाए, कंफ्यूजन की बात यह है। अब जैसा कि 31 तारीख की बात कर रहे थे, मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कहता हूं नेहा जी, दर्शकों मत सुनिए आचार्य राज मिश्रा क्या कह रहे हैं, मत सुनिए राजकुमार जी क्या कह रहे हैं या बाकी पैनलिस्ट क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट यह है कि शास्त्र क्या कहता है। जो शास्त्र कहता है वो वास्तविकता में महत्वपूर्ण है। वो शास्त्र क्या कहता है उसको सुन लीजिए। शास्त्र का एक बड़ा सुंदर श्लोक है धर्म सिंधु का, कार्तिक अमावास्यायाम प्रातर्भंग्या प्रदोषे दीपदान लक्ष्मी पूजनादि विहितम तत्र सूर्य उदय व्याप्ति स्तोत्रम घटिका अधिक रात्र व्यापनी दर्शे सत्य संदेहा। यह धर्म सिंधु का श्लोक है। ऐसे मेरे पास 8 अलग अलग मुहूर्त चिंतामणि या अलग जो तिथि निर्णय इत्यादि के हैं उनके श्लोक मौजूद हैं। शास्त्र एक बहुत स्पष्ट चीज कहता है कि यदि अमावस्या 2 दिन पड़ती है और दोनों दिन अमावस्या प्रदोष काल के अंतर्गत पड़ती है, तो जिस दिन अमावस्या सूर्य उदय के अंदर हो और सूर्यास्त के बाद घटिका अधिक रात्र व्यापनी, सूर्य उदय के बाद 1 घटी से अधिक, 1 घटी का तात्पर्य होता है कि 24 मिनट से अधिक अमावस्या व्याप्त हो, जो कि 1 तारीख को 38 मिनट की बात आदरणीय शास्त्री जी ने अभी कहा। इट मींस कि 5:35 पर सूर्यास्त हो रहा है, 6:17 पर जाकर के अमावस्या खत्म हो रही है, 1 घटी से मुझे अधिक प्राप्त हो रहा है। तो पहले दिन जो कि मुझे सूर्य उदय में अमावस्या मिल भी नहीं रही है, सिर्फ प्रदोष काल में मिल रही है, धर्म सिंधु जो कि किसी भी ज्योतिषीय निर्णय को स्पष्ट रूप से देता है, वो कहता है कि सूर्य उदय व्यापितम, यानी सूर्य उदय में अमावस्या हो, घटिका अधिक रात्र व्यापनी दर्शे सत्य संदेहा, विदाउट किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी संदेह के अगले दिन की अमावस्या को ग्रहण करना चाहिए। तो मैं क्या कह रहा हूं, तो 1 नवंबर को दिवाली डेफिनेटली उसी दिन पूजन करना चाहिए, बिल्कुल करना तो चाहिए। अमावस्या के लिए रात्रि का होना जरूरी नहीं है। अगर सूर्य उदय से पहले अमावस्या खत्म हो जाती तो 31 को लिया जाता। अमावस्या के लिए रात्रि का नियम नहीं है। और दूसरा एक बात और क्लियर कर दूं, जिसको कंफ्यूजन हो प्लीज क्लियर कर लीजिए,
ब्रह्म वैवर्त पुराण के पृष्ठ संख्या 89 को जाकर के पढ़ लीजिएगा, जहां पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि बट सावित्री व्रत को छोड़ करके चतुर्दशी युक्ता अमावस्या ग्रहण ही नहीं करनी चाहिए। कैसे मान लो? ठीक है, हनुमानगढ़ी से हमारे साथ महंत राजू दास जी भी जुड़ गए हैं। राजू दास जी, आपकी क्या राय है, 31 तारीख को पूजन होना चाहिए या 1 नवंबर को पूजन होना चाहिए? बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपके ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, मैं रुक करूंगी आपका, ऑडियो को थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। इस बीच हमारे साथ पंचांग विशेषज्ञ आचार्य विनय झा जी भी जुड़ गए हैं। विनय जी, पंचांग तो अपने आप में ही एक पूरा का पूरा ग्रंथ होता है, उसको स्टडी करते हैं इतने सारे ज्योतिषाचार्य हैं। इस बार इतनी ज्यादा विकट स्थिति है कि कुछ आचार्य कह रहे हैं कि 31 तारीख को दिवाली पूजन करिए, कुछ कह रहे हैं 1 नवंबर को करिए, तो ये क्यों स्थिति आ पड़ी है? देखिए, जहां तक शास्त्रीय नियमों का सवाल है उसमें कोई मतभेद नहीं है। मतभेद है गणितीय गणना के कारण। इसमें दो प्रकार की गणनाएं हैं। एक तो जो हमारा परंपरागत सैद्धांतिक पक्ष जो है व्रत पर्व के लिए, वो सूर्य सिद्धांत लिया जाता रहा है, और दूसरा जो है जो आधुनिक भौतिक विज्ञान का जो खगोलीय सुदर्शव है, तो उसमें समस्या ये आ गई है कि नासा की एक संस्था है जेट प्रोपोर्शन लेबोरेटरी, उसने इसका बहुत अच्छा और सूक्ष्म गणितीय एफेमेरिस सार्वजनिक किया है, और उसी के आधार पर स्विट्जरलैंड की संस्था ने स्विस एफेमेरिस बनाया है, जिसके आधार पर भारत के जितने भी आधुनिक सॉफ्टवेयर हैं और पंचांग है, वो आधुनिक वाले जो निष्पक्षवादी हैं एक तारीख के पक्ष में, वो सब गणना करते हैं। इन लोगों से गलती क्या हुई है, वो नासा से गलती नहीं, ये भारतीय लोगों ने, सॉफ्टवेयर वालों ने गलती की है कि जियोसेंट्रिक अमावस्या इन्होंने घोषणा कर दिया है। तो नासा जब अंतरिक्ष यान छोड़ता है तो उसे जियोसेंट्रिक भूकेंद्रिक गणना की आवश्यकता पड़ती है, नहीं तो उसका वो क्रूज मिसाइल या वो स्पेसशिप से भटक जाएगा। और हम लोग कुंडली बनाते हैं या व्रत पर्व करते हैं क्योंकि हम लोग भूतल पर रहते हैं, तो हमको भूतल वाली गणना चाहिए। तो नासा की एफएमएस में दोनों प्रावधान है, और ये जो भारतीय सॉफ्टवेयर सब हैं इनमें भी दोनों हैं। कुंडली ये लोग भूपृष्ठीय बना, जैसे आप बनारस में पैदा हुए हैं तो आप बनारस से अपना कुंडली बनाइएगा, भूकेंद्र से तो नहीं बनाइएगा। थोड़ा सा इसे सरल कर दीजिए ना विनय जी, क्योंकि बहुत सारे आज तक के दर्शक हैं, वो हमारे चैनल के माध्यम से आज जानना चाहेंगे किस दिन दिवाली मनाएं। हाँ, तो मैं 1 मिनट में स्पष्ट कर दूंगा। हाँ। ये भूकेंद्रिक गणना के अनुसार ये 6-18 सायं का प्रचार हो रहा है देश में। तो भूकेंद्र में यदि आप बनाते हैं तब तो दुनिया में सबकी एक जैसी कुंडली बनेगी। भूकेंद्र तो एक ही है पूरी पृथ्वी पर। तो ये और पर्व त्योहार भी जो है वो भूकेंद्र पर तो कोई नहीं मनाता है। ये 6-17 सायं का जो ये लोग कह रहे हैं 1 नवंबर का, वो भूकेंद्रीय गणना है। ये मैं दावे से कह रहा हूँ, क्योंकि वो स्विट्जरलैंड के फेमस बनाने वाले मेरे मित्र हैं, मेरी ईमेल सूची में है। उन्होंने कहा भी है कि आप मेरे बयान को आप सार्वजनिक कर सकते हैं कि ये जियोसेंट्रिक गणना है। तो हम लोग भूपृष्ठीय गणना लेंगे, जियोसेंट्रिक नहीं लेंगे। ये लोग जानबूझकर या अनजाने में गलत बात का प्रचार करके देश को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। तो आपके मुताबिक 1 नवंबर को दिवाली है? नहीं, एक वाला गलत गणना गलत गणना है वो। तो 31 तारीख को पूजा करनी चाहिए, वही पूजन का सही दिन है। विनय पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विनय पांडे जी की राय जान लेते हैं। प्रोफेसर साहब, जो विनय झा जी कह रहे हैं, आप उनकी बात से सहमत हैं या फिर आपकी अलग राय है? मैं तो अभी विनय झा जी श्रेष्ठ हैं, गणित भी अच्छा जानते हैं, अच्छे विद्वान हैं। ये अपने वेबसाइट पे लिखे हुए हैं। इनका एक पंचांग मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, आदित्य पंचांग है, और इन्हीं के द्वारा इसके गणित करता और पंचांग करता यही है। ऐसे ऐसे 15 पंचांग इनके गणित के द्वारा प्रकाशित होते हैं पूरे देश में। और इसके कार्तिक मास की अमावस्या की जो तिथि है उसमें आप देख लीजिए 31 तारीख दिया है इन्होंने, क्यों लिखा है, और आज एक की बात ये क्यों कर रहे हैं, ये मेरे समझ से परे की बात है। सबसे पहली बात, विनय झा जी ने अपने इस पंचांग में, ये पंचांग हमारे हाथ में है और इसके गणित करता भी विनय झा जी हैं। बड़ी सम्मान के साथ मैं कह रहा हूँ, पता नहीं क्यों 1 तारीख आ रहे हैं। और दूसरा जो है लियोसेंट्रिक जियोसेंट्रिक भूगर्भीय और भूपृष्ठीय की बात करते हैं, वो मुझे पता है, क्योंकि जितने भी आचार्यों ने हमारे ज्योतिष शास्त्र में गणित की परंपरा से गणित गणना की है, गणित किया है, जिन्होंने भी, हमारे यहाँ आचार्यों को ऐसा नहीं था कि भूपृष्ठीय गणना नहीं पता थी। हमारे आचार्यों ने जितने भी हमारे ग्रहों की गणना की है और उसके द्वारा तिथि का साधन किया है, सब भूगर्भीय ही किया है, और उनको भूपृष्ठीय का भी पता था। इसीलिए उन्होंने कहा कि जितने भी दृश्य पदार्थ हैं, जो कुछ भी देखना है आपको, जैसे कि इक्लिप्स देखना है, ग्रहण देखना है, ग्रहों के उदयास्त देखने हैं, तो वो सब जो है उनकी गणना के लिए आपको भूपृष्ठीय लेना पड़ेगा। भूपृष्ठीय में लंबन संस्कार होता है, वो तिथि आगे तक बढ़ जाएगी।
तो निश्चित ही अगर भूपृष्ठीय लेंगे तो आगे तक बढ़ जाएगी, लेकिन व्रत पर्व निर्धारण इत्यादि में भूपृष्ठीय ग्रह नहीं लिए जाते हैं, ये इनको पता है, लेकिन पता नहीं क्यों 1 तारीख की कह रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये अच्छे विद्वान हैं, इनको पता है, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, जिस सूर्य सिद्धांत को लेकर के ये ग्रह गणित बनाते हैं और जिस सूर्य सिद्धांत को हम लोग विश्वविद्यालयों में पढ़ाते हैं, उन्हीं के अनुयायी कमलाकर भट्ट जी भी हैं। उन सबने कहा है कि भूगर्भीय गणना से ही हम तिथि, व्रत पर्व इत्यादि का निर्धारण करें, और उसके अनुसार 31 तारीख को ही हो रही है। दूसरा एक बात और कर दूं, राज मिश्रा जी अभी बात कर रहे थे कि वो वहां पर इन्होंने लिखा हुआ है धर्म सिंधुकार ने कि सूर्योदयम व्याप्य अस्तोत्तरम घटिका मिति दर्शेन संदेह। ये सामान्य वचन है, ये तब के लिए है जब पूर्व या पर में पूर्ण प्रदोषक काल व्यापिनी अमावस्या नहीं मिल रही है। आचार्यों ने स्पष्ट लिखा है। देखिए चित्रा जी, आपको मैं एक बात बता दूं, नेहा नाम है पहले मेरा। नेहा जी, नेहा जी मैं आपको बता दूं कि एक बात सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये प्रदोष काल क्या है। तो सूर्यास्त के बाद का जो 3 मुहूर्त का काल होता है, यानी कि 2 घंटे 24 मिनट का काल होता है, वो प्रदोष काल होता है। फिर आचार्यों ने कहा कि कब बनाना है, तो कहा कि प्रदोषे पूजय लक्ष्मीम अलक्ष्मीम विनिवृत्तये, प्रदोष काल में लक्ष्मी का पूजन करिए अलक्ष्मी को दूर करने के लिए। अगर 2 दिन प्रदोष मिले तो क्या करेंगे, तो कहा कि 2 दिन अगर प्रदोष मिलेगा तो अगले दिन करिए। फिर कहा कि पूर्व दिन प्रदोष मिले तो पूर्व दिन। फिर इसके साथ एक और भी ब्रह्म सिद्धांत का वचन है। ठीक है, आपने अपना पक्ष रख दिया है। आप ये कह रहे हैं कि 1 तारीख क्यों लोग ला रहे हैं इस डेट को, इस तिथि को, ये आपकी समझ से परे 31 तारीख को ही दिवाली है।